नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज से हम कक्षा 12वीं जीव विज्ञान की कक्षा शुरू कर रहे हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कक्षा 12वीं जीव विज्ञान के पाठ्यक्रम में कौन कौन से इकाई हैं। तो दोस्तों, कक्षा 12वीं जीव विज्ञान में कुल 5 इकाई हैं। इकाई 1, इकाई 2, इकाई 3, इकाई 4 और इकाई 5। इकाई 1 प्रजनन, इकाई 2 आनुवंशिकी एवं विकास, इकाई 3 जीव विज्ञान में मानव कल्याण, इकाई 4 जैव प्रौद्योगिकी एवं उनके प्रयोग, इकाई 5 पारिस्थितिकी विज्ञान एवं पर्यावरण। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इकाई क्या होते हैं उसको समझ लेते हैं। दोस्तों, इकाई वे होते हैं जिनमें उन अध्याय को रखा जाता है जो आपस में एक दूसरे से रिलेटेड हों। जैसे कि हम उदाहरण के लिए पहले इकाई को लेते हैं। हमारा पहला इकाई है प्रजनन। तो इस इकाई में जो अध्याय हैं हम उनको देखते हैं। पहला अध्याय जो है जीवों में जनन, दूसरा है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, तीसरा है मानव जनन और चौथा है जनन स्वास्थ्य। तो इकाई 1 में प्रजनन अर्थात इस इकाई में हमें सिर्फ जनन के बारे में पढ़ने को मिलेगा। अर्थात ये जो चारों अध्याय हैं आपस में जनन से रिलेटेड हैं। इस अध्याय में हमें देखने को मिलेगा कि जीव जंतु अपने समान नए जीव कैसे उत्पन्न करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इकाई 1 प्रजनन। दोस्तों, प्रजनन का अर्थ होता है अपने समान नए जीव उत्पन्न करना। तो इस इकाई में हमें यह देखने को मिलेगा कि जीव जंतु अपने समान नए जीव कैसे उत्पन्न करते हैं। तो इसमें से इकाई 1 में प्रजनन जो हमारा पहला अध्याय है जीवों में जनन। पहले अध्याय में हमें जीवों में जनन में जीव किस प्रकार से जनन करते हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे और जनन कितने प्रकार के होते हैं उसको देखेंगे। दूसरा है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। दोस्तों, इस अध्याय में हम पुष्पों के बारे में देखेंगे कि पुष्प अपने समान नए जीव अर्थात एक पुष्प दूसरे पुष्प का निर्माण किस प्रकार से करता है, अर्थात पुष्पों में जनन की क्रिया कैसे होती है। हमारा तीसरा अध्याय है मानव जनन। दोस्तों, इस अध्याय में हम मानव जनन के बारे में अध्ययन करेंगे कि मानव जनन किस प्रकार से होती है। हमारा चौथा अध्याय है जनन स्वास्थ्य। इस अध्याय में हम जनन से जुड़े रोगों के बारे में देखेंगे कि रोग किस प्रकार से होते हैं जनन के द्वारा। और इस अध्याय में हम सहायक जनन तकनीकों के बारे में भी अध्ययन करने वाले हैं। तो हमारा पहला इकाई हो गया प्रजनन, जिसमें हम जनन के बारे में अध्ययन करेंगे। अब हम देखते हैं हमारा दूसरा इकाई आनुवंशिकी एवं विकास। दोस्तों, आनुवंशिकी का अर्थ होता है वंशांगति एवं विभिन्नताओं के अध्ययन को विज्ञान की जिस शाखा के अंदर करते हैं उसे आनुवंशिकी कहा जाता है। तो दूसरे इकाई में आनुवंशिकी एवं विकास, आनुवंशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाना आनुवंशिकी कहलाता है या फिर वंशांगति कह सकते हैं। दोस्तों, इस इकाई में हम आनुवंशिकी एवं विकास अर्थात कि वंशांगति एवं विकास जिसके अंतर्गत हमारे पृथ्वी में मानव का विकास किस प्रकार से हुआ इसके बारे में अध्ययन करेंगे। आनुवंशिकी एवं विकास की इकाई में पहला अध्याय जो है वंशांगति एवं विविधता के सिद्धांत। इसके अंतर्गत हम माता पिता के लक्षण अपने बच्चों में कैसे जाते हैं एवं उनके बीच जो विभिन्नताएं पाई जाती हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। और हमारा जो दूसरा अध्याय है वंशांगति के आणविक आधार। तो इस अध्याय में हम माता पिता के लक्षण जो बच्चों में जाते हैं वे किस प्रकार से जाते हैं उसके बारे में इस अध्याय में अध्ययन करेंगे। अर्थात इस अध्याय में हम डीएनए के बारे में अध्ययन करेंगे। विकास, हमारा तीसरा अध्याय है विकास। हमारे पृथ्वी में जीव जंतुओं का विकास किस प्रकार से हुआ इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। विस्तार से इस अध्याय को देखेंगे। हमारा तीसरा इकाई जो है जीव विज्ञान में मानव कल्याण।
जीव विज्ञान में मानव कल्याण अर्थात जीव विज्ञान मानव कल्याण के लिए किस प्रकार से उपयोगी है और अपनी भूमिका निभाती है उसको देखेंगे। इसमें जो पहला अध्याय है मानव स्वास्थ्य तथा रोग। मानव स्वास्थ्य तथा रोग में हम मानव स्वास्थ्य से जुड़े रोगों के बारे में देखेंगे, जैसे कि मानव में कवकों के द्वारा जो रोग होता है, विषाणुओं के द्वारा जो रोग होता है, जीवाणुओं के द्वारा जो रोग होता है उसके बारे में हम देखेंगे, एवं उसके मानव के जो प्रतिरक्षा तंत्र हैं उसके बारे में भी हम इस अध्याय में देखने वाले हैं। और हमारा जो दूसरा अध्याय है खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्यनीति। दोस्तों इस अध्याय में हम खाद्य उत्पादन में किस प्रकार से वृद्धि किया जाए उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तीसरा है मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। दोस्तों इस अध्याय में सूक्ष्म जीवों द्वारा मानव कल्याण किस प्रकार से किया जाता है उसके बारे में हम देखेंगे, जैसे कि कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो मानव कल्याण के लिए उपयोगी हैं, जैसे कि इडली, डोसा, डबल रोटी बनाने के लिए बैक्टीरिया की जरूरत पड़ती है। अगर बैक्टीरिया नहीं होगा तो ये बन नहीं पाएंगे। इस प्रकार से हम मानव कल्याण में सूक्ष्म जीवों की जो भूमिका है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। अब हम देखते हैं चौथा इकाई जैव प्रौद्योगिकी एवं उनके प्रयोग। जैव प्रौद्योगिकी एवं उनके प्रयोग में हम देखने वाले हैं कि बायोटेक्नोलॉजी हमारे मानव कल्याण को किस प्रकार से उपयोगी बना रहा है। इस अध्याय में हम विस्तार से देखेंगे कि एक डीएनए दो डीएनए का निर्माण किस प्रकार से करता है और जीन के द्वारा किस प्रकार से परिवर्तन लाके अच्छे उपयोगी पदार्थों का निर्माण किया जा रहा है। इसमें जो पहला अध्याय है जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत एवं प्रक्रम। दोस्तों इस अध्याय में जो जीवित कोशिका है उनके घटकों को प्राप्त कर अर्थात जो कोशिका उनके घटकों से प्राप्त एंजाइम को मानव कल्याण द्वारा किस प्रकार से उपयोगी बनाया जा रहा है, अर्थात जो ज्यादातर मात्राओं में उसके द्वारा उपयोगी पदार्थ का निर्माण किया जा रहा है। जैव प्रौद्योगिकी में उसका अध्ययन करेंगे। जैव प्रौद्योगिकी एवं उनके प्रयोग, इसको हम एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे कि एक बीटी कपास होता है, आप सभी को पता होगा। बीटी कपास का एक पौधा है। इसमें जो फूल लगे होते हैं बलबम नाम का एक कीड़ा इसको खा जाता है, जिससे बीटी कपास की पैदावार में बहुत कमी आ रही थी। तो वैज्ञानिकों ने एक ऐसे जीन्स का निर्माण किया जो इस बलबम नाम के कीड़े को नष्ट कर देता है। तो यह कैसे नष्ट कर देता है देखते हैं। जो वैज्ञानिक थे बीटी कपास के नाम पर बीटी जीन्स का निर्माण किए और ये जो बीटी जीन्स हैं इस पौधे पर इंजेक्ट किए। हालांकि ये पौधे को बीटी जीन्स नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन ये जो कीड़ा है इसको नुकसान पहुंचाता है। जब बीटी जीन्स को इसमें इंजेक्ट किए जाते हैं, अर्थात बीटी कपास पर इंजेक्ट किए जाते हैं, तब ये जो बलबम का कीड़ा है इस फूल को खाता है। तो इसमें से जो इंजेक्ट किए हैं तो इसका जो पॉइजन है सारी जगह फैल गया होगा। तो पौधे को तो कोई नुकसान नहीं पहुंचता, लेकिन जब यह कीड़ा इस फूल को खाएगा तो इसका जो टॉक्सिन है अर्थात जहर है इसके पेट के अंदर चला जाएगा और ये कीड़े मर जाएंगे और बीटी कपास जो है उसकी पैदावार में कमी नहीं आएगी और इसकी बढ़ोतरी होगी। इस प्रकार से जैव प्रौद्योगिकी के प्रयोग से हमें बहुत ही लाभ प्राप्त हो रहे हैं। तो इनके प्रयोगों को हम देखने वाले हैं। बहुत सारे प्रयोग हैं, इसको हम इस अध्याय में देखने वाले हैं। जैव प्रौद्योगिकी एवं विकास में, जैव प्रौद्योगिकी एवं उनके प्रयोग में हमारा जो पांचवा इकाई है पारिस्थितिकी विज्ञान एवं पर्यावरण। दोस्तों इस अध्याय में जीव जंतु आपस में किस प्रकार से मिलकर रहते हैं और पर्यावरण से जुड़े
हमारे चारों ओर के वातावरण के बारे में अध्ययन करेंगे। पारिस्थितिकी पारिस्थितिकी के अंतर्गत सजीव और निर्जीव जीव आपस में सजीव घटक और निर्जीव घटक आपस में किस प्रकार से अपना संबंध बनाए रखते हैं, पारिस्थितिकी संबंध बनाए रहते हैं, इस इकाई में हम पढ़ने वाले हैं। तो इसमें से जो पहला अध्याय है जीव एवं समष्टियाँ। जीव एवं समष्टियाँ के अंतर्गत हम जीवों के आवास, निकेत एवं उनके बीच पारस्परिक प्रतिस्पर्धा के बारे में अध्ययन करेंगे कि एक जीव दूसरे जीव को किस प्रकार से प्रभावित करता है। इस अध्याय में हम देखने वाले हैं। हमारा जो दूसरा अध्याय है पारिस्थितिक तंत्र। दोस्तों, इस अध्याय में हम जल पारितंत्र, वन पारितंत्र, समुद्र पारितंत्र, तालाब का पारितंत्र, घास के मैदान का पारितंत्र, इस सभी पारितंत्रों के बारे में हम इस अध्याय में देखने वाले हैं कि उस पारितंत्र में उसमें रहने वाले जो जीव हैं एक दूसरे से किस प्रकार से जुड़े रहते हैं। इस अध्याय में हम डिटेल्स से देखने वाले हैं। हमारा जो तीसरा अध्याय है जैव विविधता एवं उनके संरक्षण। दोस्तों, हमारे पृथ्वी में बहुत सारे जीव विलुप्त हो रहे हैं और बहुत सारे जीव ऐसे हैं जो विलुप्त हो चुके हैं। तो उनके बारे में हम इस अध्याय में देखने वाले हैं कि उन जो विलुप्त हो रहे हैं प्रजाति, उनको किस प्रकार से संरक्षण किया जा सके। तो हो चुके प्रजातियां हैं उसके बारे में भी हम इस अध्याय में देखने वाले हैं। उन सभी जीवों के बारे में हम इस अध्याय में देखेंगे। हमारा जो चौथा अध्याय है पर्यावरणीय मुद्दे। दोस्तों, इस अध्याय में हम वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, जो प्रदूषण हो रहे हैं उन सभी के बारे में पर्यावरणीय मुद्दे के अंतर्गत देखने वाले हैं। जैसे कि जल प्रदूषण है, वायु प्रदूषण है, मृदा प्रदूषण है, ध्वनि प्रदूषण है, बहुत सारे ऐसे प्रदूषण हैं जिसको देखेंगे हम इस अध्याय में। उनके उस प्रदूषण को किस प्रकार से रोका जाए उसके बारे में भी हम इस अध्याय में विस्तार से समझेंगे। दोस्तों, आप जीव विज्ञान की तरह फिजिक्स को भी ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं तो हमारे सीएम सर जो हैं फिजिक्स की ऑनलाइन क्लासेस चला रहे हैं। उनके चैनल का नाम है इनहेंस फिजिक्स लर्निंग चैनल। दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में आपको उनके चैनल का लिंक मिल जाएगा। दोस्तों, आप फिजिक्स में इंटरेस्टेड हैं तो फिजिक्स उनसे ही पढ़िए, क्योंकि वे इतने अच्छे से समझाते हैं कि आपको एक ही बार में समझ में आ जाएगा। तो उनके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मुस्लिम चौधरी और आपका बहुत बहुत वेलकम करता हूँ मेरी इस नई नवेली यूट्यूब चैनल फिजिक्स लर्निंग में। मैं इस चैनल में आप तक फिजिक्स को पहुँचाऊँगा बहुत ही आसान तरीके से और हम सीखने की कोशिश करेंगे बहुत ही आसान तरीके से।